करण एक बड़े उद्योगपति का बेटा था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, महंगे कपड़े, चमचमाती गाड़ियां और वो रहन सहन जिससे कोई भी लड़की प्रभावित हो सकती थी। लेकिन उसकी असली पहचान थी उसकी चालाकी और स्वार्थ। करण का शौक था भोली भाली गरीब लड़कियों को अपनी मीठी बातों और झूठे वादों से फंसाकर उनका फायदा उठाना और फिर उन्हें बेसहारा छोड़ देना। उसके दोस्त उसे चुपचाप सह लेते थे, कुछ जलते थे, कुछ डरते थे, लेकिन करण को किसी की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपने शिकार की तलाश होती थी। सोनम गरीबी में पली, समझदारी में ढली। सोनम एक छोटे से गांव से शहर पढ़ाई करने आई थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। माँ बीमार रहती थी और पिता ने कब का साथ छोड़ दिया था। वो कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ती थी और पार्ट टाइम काम करके अपने खर्चे निकालती थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका आत्मसम्मान और स्पष्ट सोच। वो जानती थी कि दुनिया में अच्छे लोग कम हैं और चालाक लोग ज्यादा, इसलिए वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी, खासकर उन लोगों पर जो बिना वजह जरूरत से ज्यादा मीठे बनते हैं। पहली मुलाकात, जाल में फंसाने की कोशिश। एक दिन कॉलेज कैंटीन में करण की नजर सोनम पर पड़ी। सिंपल सलवार कमीज में, किताबों में खोई हुई सोनम करण को अलग सी लगी। वो देखने में सुंदर थी, पर उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास था वो और भी खास था। करण ने तय किया ये अगला टारगेट होगी। वो अगले ही दिन सोनम के सामने आया, अपनी महंगी घड़ी दिखाता हुआ एक महंगी गाड़ी के पास खड़ा होकर उससे बात करने की कोशिश की। हाय, मेरा नाम करण है, तुम बहुत अलग सी हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सोनम ने बिना कोई प्रभाव लिए सीधा जवाब दिया, मुझे दोस्ती दिखावे से नहीं, इरादों से करनी होती है। करण थोड़ा चौंका, लेकिन हार नहीं मानी। उसने सोनम के आसपास के लोगों से उसके बारे में जानकारी निकाली, उसके घर की हालत देखी और फिर चाल चली। मदद के नाम पर फरेब। करण ने सोनम को ये कहकर इमोशनल किया कि वो एक एनजीओ से जुड़ा है जो गरीब और मेहनती छात्रों की मदद करता है। उसने सोनम से कहा कि वो उसकी पढ़ाई और माँ के इलाज के लिए मदद करना चाहता है। सोनम पहले तो हिचकी, लेकिन करण ने अपनी बातों और जाली दस्तावेजों से उसे मना लिया। उसने कुछ पैसे भी सोनम को माँ के इलाज के लिए दिए। धीरे धीरे करण और सोनम के बीच बातचीत बढ़ी। करण ने महंगे रेस्टोरेंट, गिफ्ट्स और ड्राइव्स का लालच देना शुरू किया, लेकिन सोनम हर बार विनम्रता से मना कर देती। करण सोच में पड़ गया, अब तक तो कोई भी लड़की मेरे पैसे के जाल में फंस जाती थी, ये क्यों नहीं? सच्चाई की पड़ताल, सोनम का प्लान। सोनम को शुरुआत से ही करण पर शक था। उसने करण की बातों और हरकतों को नोटिस किया। एक दिन उसने कॉलेज की एक और लड़की से बात की जो करण की पहली शिकार रह चुकी थी। वो लड़की रोते हुए बोली, करण ने मुझे प्यार का झांसा देकर मेरी तस्वीरें और वीडियो ले लिए थे और फिर मुझे ब्लैकमेल किया। मैं अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आई हूं। सोनम अब जान गई कि करण कोई मदद नहीं कर रहा था, बल्कि धीरे धीरे भरोसा जीतकर वही करना चाहता था जो वो बाकी लड़कियों के साथ करता आया था। सोनम ने तय कर लिया कि वो करण को सबक सिखाएगी। पलटवार, शिकार बना शिकारी। एक दिन सोनम ने करण को बुलाया और कहा कि वो उसकी मदद के लिए आभारी है और अब वो उस पर भरोसा करती है। करण खुश हो गया, उसे लगा शिकार अब फंस गया है। लेकिन सोनम ने चुपचाप अपने मोबाइल में करण की बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने उसे उकसाया कि वो अपने पुराने कारनामों के बारे में बात करे। करण घमंड में आकर सब उगल बैठा। उसने बताया कि कैसे उसने कई लड़कियों को फंसाया, पैसे उड़वाए और फिर छोड़ दिया। सोनम ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद सोनम ने उस रिकॉर्डिंग को कॉलेज प्रशासन, एक महिला सुरक्षा संगठन और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। करण की असलियत सामने आ गई। अंजाम, न्याय और शिक्षा। करण को कॉलेज से निकाल दिया गया और कई लड़कियों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका परिवार शर्म से शहर छोड़कर चला गया। वहीं सोनम की हिम्मत और समझदारी की सराहना हुई। उसे एक प्रतिष्ठित एनजीओ से छात्रवृत्ति मिली और उसकी मां के इलाज के लिए मदद भी मिली। कई लड़कियों ने सोनम से हिम्मत पाकर अपने साथ हुई घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाई। सोनम एक मिसाल बन गई कि गरीबी कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मसम्मान की ताकत बन सकती है। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, सोच और संस्कारों से होती है। किसी को उसके हालात देखकर कमजोर समझना सबसे बड़ी मूर्खता है, और जो लड़कियां अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ी रहती हैं, वे समाज में बदलाव ला सकती हैं।